हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम दानियल का ग्रंथ अध्याय 3, जिसमें हम 3 ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिनका विश्वास, भरोसा और सिर्फ एकमात्र परमेश्वर की आराधना करना। ये 3 व्यक्ति कौन हैं? इन 3 व्यक्तियों से हमें क्या सीखने की जरूरत है और क्यों हम सीखें? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि एक राजा नबूकदनेस्सर और 3 ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो 3 व्यक्ति कौन हैं? अबेदनगो, मेशक और शद्रक। ये 3 व्यक्ति, और इन 3 व्यक्ति के खिलाफ बहुत सारे लोग हो जाते हैं। आज ये विषय हमने क्यों लिया? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर से जुड़ते हैं, परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर में आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने ऐसी चुनौतियां आएगी आपको तोड़ने के लिए, रोकने के लिए, प्रार्थना में बाधा डालने के लिए, ताकि आपका संबंध ईश्वर के साथ में टूट जाए। आज बहुत सारे लोगों के साथ में यह होता है कि जब वह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तो उसी वक्त घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है, प्रार्थना नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग आएंगे, आपको कोसेंगे, आपको प्रार्थना करने से रोकने के लिए लोग आएंगे। ये लोग कौन हैं? ये है शैतान। सबसे पहले आपको ये समझना है, जब आप प्रार्थना नहीं करते, क्या कोई फोन आता है, कोई परेशानी आती है, कोई रुकावट आती है? कभी नहीं। जैसे ही आप पवित्र वचन को खोलते हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, चर्च जाने के लिए तैयार होते हैं, उसी वक्त सडनली कुछ ना कुछ परेशानी होने लग जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है, यदि आप परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो क्या होगा? आप छुटकारा पाएंगे, आप हर परिस्थिति से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, और इस चीज से जलता है शैतान। और शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, आप वचन को पढ़े, आप चर्च में जाएं। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान रखते हुए आज हमने दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 को चुना, क्योंकि इसमें हम देखते हैं राजा अपनी एक मूर्ति बनाता है सोने की। कितनी बड़ी? 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी। राजा नबूकदनेस्सर उसने एक मूर्ति बनाई और एक घोषणा करी कि जैसे ही बांसुरी, वीणा, सारंगी, सहनाई और अन्य प्रकार के बाजे सुनाई पड़े, जो प्रजा है वे सब के सब राजा नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की आराधना करे, उसके नीचे झुक जाए। आज यही परिस्थिति आप अपने जीवन में रखिए। राजा की मूर्ति की जगह आप अपने उन परिस्थिति को रखें जो शैतान आपके जीवन में ला रहा है, कि आप यीशु मसीह की, परमेश्वर की आराधना ना करते हुए अन्य चीजों के सामने झुके और उसकी आराधना करें। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होगी जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही है।
बाधा का कारण बन रही है। और वह बाधा क्यों बन रही है? ताकि आप परमेश्वर की आराधना ना करो। आज हो सकता है आप अपने कामकाज को, अपनी जॉब को, अन्य चीजों को आप प्राथमिकता देते हैं और आप कहीं ना कहीं उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी ओर झुक रहे हैं। आज शैतान हमारे जीवन में विभिन्न रूप में आता है। वो प्रलोभन के रूप में, धन दौलत के रूप में, लालच के रूप में, वासना व्यभिचार के रूप में, क्रोध अहंकार के रूप में, घमंड के रूप में, ईर्ष्या घृणा जेलसी, किसी भी रूप में शैतान आ सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बनाई है। उसने घोषणा कर दी, हर एक व्यक्ति इस मूर्ति के सामने झुकेगा और इसकी आराधना करेगा। आज आपसे मैं एक सवाल करता हूं परमेश्वर की ओर से, आप एक बार मनन चिंतन कीजिए कि आप कब कब कौन कौन सी चीजों के सामने आप झुकते हैं, उन चीजों की आराधना करते हैं। क्योंकि हम सबको मालूम है कि ईश्वर की 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर, अपने प्रभु ईश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना ना करना। आज कहीं ना कहीं हम इस पहली आज्ञा का उल्लंघन बारंबार करते आ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हमें इस वचन के साथ समझना है कि हमारे जीवन में शैतान ऐसी परिस्थिति लाएगा, ऐसे लोग आएंगे जो आपको झुकाने के लिए गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको गिरना नहीं है। हम आगे देखते हैं अध्याय 3 वाक्यांश 8 से 12 तक। उसी समय कुछ खलदेइयों ने राजा के पास आकर यहूदियों पर आरोप लगाया। उन्हें राजा नबूकदनेस्सर से कहा, महाराज चिरायु हो, महाराज आपने तो आज्ञा दी थी कि जोई नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सैनाई और अन्य प्रकार के बाजों की आवाज सुनाई पड़े तो ही सब मुंह के बल गिरकर सोने की मूर्ति की आराधना करे, और जो कोई मुंह के बल गिरकर आराधना न करे वह ददकती भट्टी में डाल दिए जाए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो नामक यहूदी है जिनको आपने बाबुल के प्रांतों के प्रशासनिक कार्यों का अधिकारी नियुक्त किया था। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो राजा के द्वारा दी गई आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। इन्होंने किसके लिए ये आज्ञा का उल्लंघन किया, हम आगे देखेंगे। वाक्यांश 14 में नबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या ये बात सच है कि तुम लोग न तो मेरे देवताओं की सेवा करते और न मेरे द्वारा स्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते? राजा क्या कह रहा है? न तो तुम देवताओं की सेवा करते और ना मेरे द्वारा बनाई गई इस मूर्ति की आराधना करते। क्या तुम लोग अब तुरई, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने को तैयार हो? राजा फिर से कहता है, राजा उन तीनों से कहता है, क्या तुम अब तैयार हो मेरी मूर्ति के सामने झुकने को? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? तब क्या हुआ? तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर से कहा, राजा इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना। किसके संबंध में? राजा ने कहा कि यदि तुम
मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकोगे तो तुम्हें मैं आग की भट्टी में डाल दूंगा। और क्या कहा, कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक और मेशक अबेदनगो ने कहा, हमें इसके संबंध में आपसे कुछ नहीं कहना। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राजा ये जान ले कि हम न तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और न आपके द्वारा स्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें हमारे विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। जब बीते दिन मैंने इस वचन को पढ़ा तो मेरे मन में सवाल आया कि हम अपने विश्वास में बढ़ोतरी कैसे करें। आज हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले हम ईश्वर को कोसते हैं, ईश्वर पर अभियोग लगाते हैं, ईश्वर की योजनाओं पर सवाल उठाते हैं। लेकिन यहां पर देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक राजा वो चाहे उन्हें मार सकता है, उन्हें जला सकता है, नष्ट कर सकता है, और ऐसी आज्ञा राजा ने दी, यदि तुम मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकोगे तो मैं तुम्हें धधकती आग की भट्टी में डाल दूंगा और मैं भी देखता हूं कौन तुम्हें मेरे हाथों से बचा सकता है। तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो क्या कहते हैं, हमें इसके संबंध में कुछ नहीं कहना। आज क्या आप अपनी बुरी परिस्थिति, बुरे समय के लिए आप प्रभु को कोस रहे हैं? आप प्रभु पर आरोप लगा रहे हैं, अभियोग लगा रहे हैं, प्रभु के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। यहां पर वो क्या कहते हैं, हमें इसके संबंध में कुछ नहीं कहना। फिर क्या कहते हैं, यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता, कैसा? जो हमें इस धधकती आग की भट्टी से बचा सकता है, वह सिर्फ हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। क्या आपको विश्वास है, आप जिस ईश्वर की सेवा करते हैं, जिस ईश्वर को पूजते हैं, जिस ईश्वर का नाम लेते हैं, जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जिस ईश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करते हैं, वह आपको बचाने में समर्थ है? क्या आप विश्वास करते हैं? आप अपने से पूछना, आपको सोचना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ऐसी परिस्थिति जब आपके सामने आती है, आपको ईश्वर को और अन्य चीजों को चुनना है, तो आपने अक्सर किस चीज को चुना है? आपने किस चीज की आराधना की? प्रभु यीशु की या अन्य संसारिक चीजों की जो शैतान हमें प्रलोभन देता है? हमें समझने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने ऊपर कार्य करने की जरूरत है। हमें इन तीन व्यक्तियों की तरह विश्वास करना है। अबेदनगो, मेशक और शद्रक जैसा विश्वास हमें चाहिए। उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें भी ऐसा विश्वास प्रदान कर, ताकि हमारे जीवन में ऐसी ज्वाला हो, ऐसी विपदा, ऐसी परेशानी, ऐसी संकट भरी चीज हो, उस वक्त हमारा विश्वास कमजोर ना हो। हम अन्य चीजों के पीछे ना भागे, हम सिर्फ आपके पीछे आए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ कौन है? यीशु मसीह। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और सत्य कौन है? यीशु मसीह। जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। प्रभु मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। कौन है हमारा चरवा? कौन है हमारा परमेश्वर? यीशु मसीह। इन तीनों से हमें यह सीखना है
कि उन्हें अपने परमेश्वर पर कितना भरोसा है। वह क्या कहते हैं, यदि परमेश्वर हमें इस आग की भट्टी से ना निकाले तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, उन्हें संदेह नहीं है, वह प्रभु पर अभियोग नहीं लगाएंगे। जैसे आपके जीवन में कोई कार्य होते होते बिगड़ जाता है, आप तुरंत प्रभु पर आरोप लगाते, प्रभु आप मेरा साथ नहीं देते, आप मेरे कार्यों को ब्लेस नहीं करते, आप नहीं चाहते मैं आगे बढ़ूं, आप नहीं चाहते मैं खुश रहूं, आप नहीं चाहते मेरे साथ में अच्छा हो। और यदि आपके साथ में वही चीज अच्छी होती तो परमेश्वर अच्छा, और वो कार्य आपका असफल होते ही परमेश्वर बुरा बन जाता है। लेकिन यहां पर इन तीन व्यक्तियों के द्वारा हमें ये सीखना है, हमारा काम अच्छा हो या बुरा हो, हमारा काम उठे या गिरे, परमेश्वर पर कभी अभियोग नहीं लगाना, उस पर कभी संदेह नहीं करना। ये संदेह आता कहां से, ये संदेह शैतान की ओर से आता है, और शैतान नहीं चाहता हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि परमेश्वर पर लगी रहे। हम आगे देखते हैं, जब इन तीन व्यक्तियों ने कहा हम सिर्फ अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके अलावा किसी की भी सेवा नहीं करते, हम नहीं झुकेंगे, तो राजा ने क्या किया, तो राजा ने भट्टी का तापमान सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी। जैसे ही उन्होंने कहा हम परमेश्वर को छोड़कर किसी की आराधना नहीं करेंगे, तो राजा गुस्सा हो गया, और गुस्से के कारण उसने कहा आग की भट्टी का तापमान 7 गुना अधिक तेज कर दे, और आग की भट्टी का तापमान 7 गुना तेज हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, इस बीच वाक्य 46 में, इस बीच राजा के नौकर जिन्होंने उन्हें भट्टी में डाल दिया था, भट्टी में तेल, डांबर, सन के रेशे और ईंधन झोंक रहे थे। आग की लपटें भट्टी से 49 हाथ ऊपर उठ रही थी, और उन्होंने फैलकर आसपास खड़े खलदेइयों को भस्म कर दिया। किंतु अर्जया और उसके साथियों के साथ प्रभु का दूत भी भट्टी में उतर आया। उसने आग की लपटें बाहर की ओर चला दी और भट्टी के बीचों बीच ऐसी ठंडी हवा भर दी जैसी ओस भरी भोर में चलती है, इसलिए आग उन्हें छू तक नहीं पाई, न ही उन्हें कोई हानि या कष्ट हुआ। राजा ने भट्टी का तापमान 7 गुना करने के बाद में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया, और क्या किया, और उनके जीवन में उनकी परिस्थिति को और कठिन कर दिया। उन्हें ऑलरेडी उस भट्टी में डाल दिया, लेकिन और क्या करा, डांबर, भट्टी में तेल, सन के रेशे और ईंधन झोंक रहे थे, और आग का तापमान बढ़ा रहे थे, और उनकी परिस्थिति को कठिन कर रहे थे, जटिल कर रहे थे, असंभव कर रहे थे। लेकिन हम वाक्य 91 में देखते हैं, राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, राजा आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर आग में सकुशल टहलते देख रहा हूं, चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसकी योजनाओं पर विश्वास रखते हैं कि मेरा यीशु, मेरा खुदा, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। उन 3 व्यक्तियों ने विश्वास किया, इस आग की भट्टी में हमारा ईश्वर हमारे साथ है, वह आग हमें छू ना पाएगी, क्योंकि हम
सच्चे ईश्वर की आराधना करते हैं और वह सच्चा ईश्वर हमारी रक्षा करता है। और ईश्वर ने क्या किया? उनके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने आकर उन्हें आग की भट्टी से बचा लिया। आगे हम वाक्यांश 95 से पढ़ते हैं। तब नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर, उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों की रक्षा करे जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की या आराधना या सेवा नहीं करना चाहते थे। इसलिए मैं ये आदेश देता हूं, सभी भाषा भाषी जातियों एवं राष्ट्रों, यदि कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ईश्वर के विरुद्ध कुछ कहे तो वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस ईश्वर के सिवा अन्य कोई देवता इस प्रकार उनकी रक्षा नहीं कर सकता। तब राजा ने बाबुल प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का बहुत अधिक सम्मानित किया। हालेलुया, हालेलुया। जो राजा उनको मार डालना चाहता था, अपने मूर्ति का नाम करना चाहता था, अपनी आराधना चाहता था, अपनी महिमा करना चाहता था, अपनी स्तुति चाहता था, वही राजा परमेश्वर की आराधना करता, परमेश्वर के सामने झुकता और परमेश्वर के 3 व्यक्तियों को सम्मानित करता है। जो उन्हें मार डालना चाहता था, परमेश्वर ने उन 3 व्यक्तियों के विश्वास के द्वारा उस राजा का और समस्त राष्ट्र का मन परिवर्तन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका विश्वास अबेदनगो, मेशक और शद्रक की तरह है? क्या आप इन 3 व्यक्तियों की तरह बनना चाहते हैं? क्या आप अपने विश्वास में बढ़ोतरी चाहते हैं? आपके द्वारा परमेश्वर चाहता है, आपके विश्वास के द्वारा, आपके आचरण के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा प्रभु समस्त राष्ट्र का मन परिवर्तन करना चाहता है, अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? हमें सबसे पहले अपने आप को जांचना है कि मेरे अंदर किस चीज की कमी है। क्या मैं इन 3 व्यक्तियों की तरह अपना विश्वास प्रकट करता हूं या छोटी छोटी चीजों में अपना विश्वास खो बैठता हूं? क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं? क्या मेरा परमेश्वर मुझे सुरक्षा प्रदान करता है? वह मुझे हर प्रकार के बंधनों से छुड़ा सकता है या मैं संदेह करता हूं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं पेतरुस पानी पर चलता है परमेश्वर को देखकर। जब तक उसका विश्वास, उसकी दृष्टि परमेश्वर पर टिकी रहती है, वह चलता है। जैसे ही उसका ध्यान, उसका विश्वास, उसकी दृष्टि हटती है परमेश्वर से, उसके जीवन में तूफान आता, बिजली कड़कती है और क्या होता है? उसके अंदर संदेह आ जाता है और संदेह की वजह से वह ईश्वर से दूर हो जाता है और वह उस गहरे पानी के गर्त में डूब जाता है। आज हमें ये जानना है, ये समझना है, यदि आप अपना विश्वास खो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, आज ये उचित समय है परमेश्वर से प्रार्थना करने का, ये वरदान मांगने का, विश्वास का बीज हमारे अंदर बोने का। ईश्वर से कहिए, ईश्वर हमारे अंदर इन 3 व्यक्तियों की तरह हमारे अंदर विश्वास बोइए, विश्वास का बीज बोइए परमेश्वर। हम भी छोटी छोटी चीजों में आपको त्याग देते हैं, आपको छोड़ देते हैं,
आपको अस्वीकार करते हैं, समय आने पर हम बदल जाते हैं, आपको स्वीकार नहीं करते कि आप भी खुदा है, आप भी जीवित ईश्वर है, आप भी सच्चे ईश्वर है। हम कभी कभी अन्य चीजों की भी आराधना करते हैं और आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। कभी कभी प्रभु हम आपको समय नहीं देते, कभी कभी हम आपसे प्रार्थना नहीं करते, आपके साथ में समय व्यतीत नहीं करते, आपके वचन को नहीं पढ़ते, दूसरों को क्षमा नहीं करते, दूसरों को स्वीकार नहीं करते, दूसरों को सहारा नहीं देते। और कहीं ना कहीं हम क्रोध में आकर, अहंकार में आकर आपके लोगों के विरुद्ध बोल उठते हैं। हम आपकी प्रजा, आपके बच्चों के विरुद्ध, आपके लोगों के विरुद्ध बुरा व्यवहार करते हैं। आज ईश्वर हमें एक सुंदर अवसर दे रहा मेरे प्यारे भाइयों, ताकि हम अपना मन परिवर्तन करें। जब हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे, हम भी शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, विपदा, संकट, कठिनाइयां आ जाए, तंगी आ जाए, बीमारियां आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारे मुख से एक भी गलत बुरे शब्द नहीं निकलेंगे ईश्वर के विरुद्ध। क्या आप सभी तैयार हैं? हम दानियल का अध्याय 3 में हमने देखा, एक राजा चाहता है कि उसकी मूर्ति के सामने समस्त राष्ट्र, समस्त लोग, समस्त प्रजा झुके। वहां पर 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर पर, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और राजा उन्हें झुकाने के लिए उनके जीवन में कितनी परेशानियां लाता है, कितनी कठिनाइयां खड़ी कर देता है, कितनी बुरी परिस्थिति बना देता है। आज जब आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, तो शैतान आपके जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी बुरी परिस्थितियां खड़े करेगा, आपके जीवन में कांटों का मार्ग बना देगा। लेकिन आपको ये विश्वास करना है, प्रभु आपको उस कांटों से, उस धधकती आग से छुटकारा देगा, छुड़ाएगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। कोई भी आग आपको भस्म नहीं कर पाएगी, आपको छू ना पाएगी, आपको स्पर्श ना कर पाएगी। आज इस दानियल के ग्रंथ अध्याय 3 से हमें यह सीखना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने विश्वास को प्रकट करना है, अपने विश्वास को अपने आचरण में प्रकट करना है, बताना है कि मेरा एकमात्र खुदा है। आज बहुत सारे लोगों को शर्म आती है पवित्र वचन को अपने साथ में लेकर जाने को, पवित्र बाइबल को साथ में लेकर चर्च जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कि लोग क्या सोचेंगे, और इसलिए इस पवित्र वचन को अपने घर में रख देते हैं। ये ईश्वर का शब्द है, ईश्वर के मुख से निकले हुए एक एक शब्द इसमें लिखे गए हैं। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। हमें ये वचन सामर्थ्य, शक्ति, बल देता, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी करता है। इसके अंदर ईश्वर ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एक योजना बना रखी है। आशीष का, आशीर्वाद का हर एक चीज इसमें लिखा गया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज शैतान कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वचन को चुराने का कार्य कर रहा है, प्रार्थना को कम कर रहा है। चर्च से हम धीरे धीरे कम हो रहे हैं, चर्च जाना हमने कम कर दिया, प्रार्थना करना कम कर दिया, विश्वास करना कम कर दिया, और हम कहीं ना कहीं बुरी परिस्थिति में, बुरी संगति में, बुरी चीजों में, व्यभिचार, वासना, प्रलोभन में, तंगी में, बीमारी में पड़ गए हैं। आज ईश्वर हमें एक नया अवसर, एक नया मौका देता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपको यह विश्वास करना है, मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी अच्छाई में, मेरी बुराई में, मेरे सुख में, मेरे दुख में।
आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचा गया है, आपकी बुराई के लिए, आपको रोकने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कोई भी चीज आपको छू ना पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह आपकी सुरक्षा है, यीशु मसीह आपकी रक्षा करता है, आपको संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैंने दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पढ़ा ना, सच में मेरे अंदर एक नया विश्वास उत्पन्न हुआ। आज संसार के सामने हमें यीशु को स्वीकार करना है कि यीशु ही एकमात्र जीवित खुदा है, परमेश्वर है, सच्चा खुदा है। हम उसको छोड़कर किसी भी चीज की आराधना नहीं करेंगे। चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां, कितनी रुकावटें, बाधाएं क्यों ना आ जाएं, हम नहीं रुकेंगे, नहीं थमेंगे, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देंगे, हमारे अंदर संदेह नहीं आएगा। हम सिर्फ यीशु मसीह के सामने झुकेंगे, यीशु की आराधना करेंगे, यीशु मसीह को छोड़कर किसी की आराधना नहीं करेंगे। हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, और ये विश्वास तब बढ़ेगा जब हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे। पवित्र वचन को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करना है। बहुत सारे लोगों का सवाल है, प्रार्थना में मन नहीं लगता, क्या करें? जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, आपका ध्यान नहीं लगता, आपका मन कहीं और, आपकी सोच, आपके विचार आपके अंदर चलते रहते हैं, चिंताएं चलती रहती है। क्यों चलती है? क्योंकि शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है, और वह नहीं चाहता आपका मेल मिलाप ईश्वर के साथ हो। आप उस रहस्य को समझ जाएं कि जब आप पवित्र वचन को पढ़ेंगे, आपके जीवन से शैतान हट जाएगा, भाग जाएगा, और आपके जीवन में ईश्वर का सामर्थ्य उतरेगा। क्योंकि पवित्र वचन को पढ़ने से आपको शक्ति, सामर्थ्य, बल, विश्वास प्राप्त होता है। यदि आपने सामर्थ्य, शक्ति प्राप्त कर लिया तो शैतान तो पराजित हो जाएगा। और शैतान कैसे चाहेगा? आज शैतान इस अध्याय के रूप में देखते हैं, वह राजा नबूकदनेस्सर के रूप में, वह चाहता है ये लोग मेरी आराधना करे, मेरी मूर्ति के सामने, मेरी योजनाओं के सामने झुके। आज शैतान को हराना है तो हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, और परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ना है, उसका पालन करना है, उस पर अमल करना है, उस पर विश्वास करना है, और अपने विश्वास को प्रकट करना है, दूसरों के साथ में अपने विश्वास को बांटना है। 3 व्यक्ति के द्वारा हमने आज देखा, 3 व्यक्ति के द्वारा, अबेदनगो, मेशक और शद्रक, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा पूरे राष्ट्र का मन परिवर्तन हो गया, उनके विश्वास के द्वारा। यदि आज हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे तो आज हमारे घर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, समस्त संसार में ईश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। क्या आप ईश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए, ईश्वर की योजना को समस्त संसार में लागू करने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए, सच्चे खुदा की, सच्चे परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए, उसके सामने झुकने के लिए तैयार है? यदि आप अपने परमेश्वर पर विश्वास, भरोसा करते हैं कि यीशु मसीह मुझे हर दुख सुख में संभालता है, सुरक्षा प्रदान करता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी शैतानी शक्तियां आपको छू नहीं पाएगी, आपको तोड़ नहीं पाएगी, आपको नष्ट नहीं कर पाएगी, आपको रोक नहीं पाएगी, आपको तोड़ नहीं पाएगी, आपको गिरा नहीं पाएगी। परमेश्वर आपको उठाएगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, आशीर्वाद देगा, आशीष देगा, उस दुख को सहन करने का, उस दुख से निकलने का। हम दानियल के बारे में देखते हैं, दानियल को शेर की मांद में, गुफा में डाल दिया गया था, और लोगों ने सोचा शेर उसे खाकर उसे मार डालेंगे और वो मर जाएगा। लेकिन उसका विश्वास देखो,
परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर ने उसे उस शेर की मान से, शेर की गुफा से सुरक्षित जीवित निकाला। आज आपको भी आपके बुरी परिस्थिति से, उस दुख से, तंगी से, गरीबी से, बीमारी से, कर्ज से, वासना, व्यभिचार से, बुरी संगति से आपको परमेश्वर निकालने जा रहा है। यदि आप विश्वास करेंगे, आज आपके जीवन में मुक्ति का, शांति का आगमन हो चुका है। आपके जीवन में बदलाव हो चुका है। आपके विश्वास में बढ़ोतरी हो चुकी है। आप विश्वास करें और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें और दिन रात परमेश्वर की आराधना में लग जाएं। हर एक चीज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संतान के लिए, अपने घर के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के द्वारा, हर एक चीज के द्वारा ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की आराधना हो। जब आप परमेश्वर को सब कुछ सौंप देंगे, परमेश्वर आपके घराने के द्वारा अपनी महिमा करेगा। आज आपकी तंगी होगी, आपके जीवन में कर्ज होगा, मैं आपको कहूंगा, यदि परमेश्वर इन 3 व्यक्तियों के द्वारा पूरे राष्ट्र का मन परिवर्तन कर सकता है, परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों का जीवन बदलेगा, बहुतों की तंगी दूर करेगा। आज आपके पास में पैसों की तंगी है, परमेश्वर आपका जीवन बदलेगा, आपको धन दौलत प्रदान करेगा। आप अपने विश्वास को बांटेंगे और उन लोगों की सहायता करेंगे जो तंगी में है। आज आपके पास में कुछ नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, आपकी झोली भर जाएगी। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आपको कहना चाहूंगा, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 को पढ़ना। जब आप इस विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 को पढ़ेंगे, आप देखना आज आपकी झोली खाली है। जैसे आप वचन पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर की आदेशों का पालन करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, तो आपका जीवन बदलेगा। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, बल्कि आप दूसरों की सहायता करेंगे। परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों का जीवन बदलेगा, बहुतों की सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप फिर से एक बार दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पढ़ना। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, लेकिन जब आप पूरे ग्रंथ को, दानियल के अध्याय 3 को जब आप पढ़ेंगे ना, आप उन जगह पर अपने आप को रखना और उन सारे क्षणों को याद करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना, उपस्थिति मांगना। पवित्र आत्मा मुझे बता कि मैं कब कब किन चीजों के सामने झुकता हूं और उन चीजों की आराधना करता हूं। क्या मैं अपने काम की आराधना करता हूं? क्या मैं अपने खेलकूद की आराधना करता हूं? क्या मैं अपने मोबाइल फोन की आराधना करता हूं? क्या मैं अन्य चीजों की आराधना करता हूं? आराधना का मतलब है आप परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं, या परमेश्वर की जगह अपने मोबाइल फोन को, अपने कामकाज को, अपने बिजनेस को, अपने अन्य चीजों को। आपको समझना, आपको सोचना है। यदि आप परमेश्वर की जगह अन्य चीजों को दे रहे हैं, अपने यार दोस्तों को, अपने कामकाज को, खेलकूद को, अपने बिजनेस, अपने अन्य चीजों, अपनी बुद्धि को, अपने आप को महान समझ रहे हैं, परमेश्वर की आपको जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा आप गलत कर रहे हैं। अपना मन फिराएं, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दे। परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दे। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, प्राथमिकता देंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी।
कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। स्तोत्र 23 कहता है, प्रभु मेरा चरवा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आज मैं आपको कहूंगा, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, अपने जीवन में आज से इसी वक्त से परमेश्वर की आराधना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर की नाम की घोषणा करेंगे, परमेश्वर के नाम से अपने विश्वास को बांटेंगे, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके राज्य में, आपकी पल्ली में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आमीन, आमीन, आमीन।